प्रभावशाली व्यक्तित्व, प्रखर क्षमता, तेजस्वी चेहरा और एक सामान्य जीवन जीने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 1916 में मथुरा से 26 किलोमीटर दूर दीनदयाल धाम कहे जाने वाले नगला चंद्रबन नामक गांव में हुआ था। उनके पिता भगवती प्रसाद उपाध्याय एक ज्योतिषी थे और मां रामप्यारी उपाध्याय एक गृहिणी थीं। जब वे 8 साल के थे तब उनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण उनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके ननिहाल में संपन्न हुई। उन्होंने राजस्थान के पिलानी में अपना इंटरमीडिएट किया। बेहतर शिक्षा के स्रोत की खोज उन्हें 1937 में कानपुर के सनातन धर्म कॉलेज तक खींच लाई। इसी दौरान कानपुर में ही उनकी मुलाकात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक बी हेडगेवार से हुई। 1942 से आरएसएस में उन्होंने पूर्णकालिक काम शुरू किया। भारतीय राजनीति को वैचारिक दिशा देने वाले पुरोधा दीनदयाल उपाध्याय उस परंपरा के वाहक थे जिन्होंने भारत नवनिर्माण की बजाय भारत के पुनर्निर्माण की संकल्पना की। विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने अपने छात्र जीवन में बहुत से पदक व छात्रवृत्तियां प्राप्त की। हालांकि वे प्रांतीय सिविल सेवा में उत्तीर्ण हो गए थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से अपने राष्ट्र की सेवा को वरीयता दी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक व चिंतनशील राजनेता थे। वे एक संगठक, अर्थशास्त्री व पत्रकार भी थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र की सेवा में समर्पित कर दिया। संघ के प्रचारक रहते हुए उन्हें एक नवसृजित राजनीतिक दल का नेतृत्व करने को कहा गया। भारतीय जनसंघ का संगठनात्मक नेतृत्व स्वीकारते हुए उन्होंने स्वयं को राजनीति में संस्कृति का प्रतिनिधि बताया। विडंबना रही कि उनका अल्प परंतु सार्थक जीवन एक षड्यंत्र का शिकार हो गया, लेकिन इस दुनिया से जाने से पहले वे देश को दे गए एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो पूरी तरह भारतीयता के अधिष्ठान पर टिका हो और जिस पर कोई विदेशी ग्रहण न लगा हो, जो देश के यथार्थ से सरोकार रखता हो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक ऐसे देशभक्त, संगठन, पत्रकार, विचारक, दार्शनिक राजनेता थे जिन्होंने अपने पूर्ण समर्पण, श्रेष्ठ बुद्धिमता, दृढ़ संकल्प, अप्रतिम संगठनात्मक क्षमता एवं अपने उत्कृष्ट लेखन के माध्यम से अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। भारतीय अर्थनीति कैसी हो, इसका स्वरूप क्या हो, इन सारे विषयों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने भारतीय अर्थनीति विकास की दिशा में रखा है। शासन का उद्देश्य अंत्योदय की परिकल्पना के अनुरूप होना चाहिए। इसको लेकर भी उनका रुख स्पष्ट है। जनसंघ के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की स्मृतियों का संयोजन करने के लिए वाराणसी और चंदौली की सीमा पर गंगा किनारे स्थित पड़ाव चौराहा क्षेत्र के गन्ना शोध संस्थान परिसर में पंडित दीनदयाल संग्रहालय और उद्यान बनवाया जा रहा है, जिसे अंतिम पड़ाव के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 63 फीट की विशाल प्रतिमा स्थापित करने की ये परियोजना संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार एवं संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वित्त पोषित है तथा वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अत्यल्प समय में उच्च गुणवत्ता के साथ इसका निर्माण करवाया गया है। राष्ट्रीय सेवा के प्रतीक स्तंभ की याद किए जाने वाले पुरोधा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस प्रतिमा का लोकार्पण आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया जा रहा है।